समीर साहब, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर से मैं आपसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, ये इतना हम आपके कम मीडिया में इंटरव्यूज हम क्यों देख कम कम क्यों देख मीडिया में दिखना मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं लोगों के दिलों में दिखना चाहता हूँ। बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल से साहिर साहब के चेहरे से जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आनंद बख्शी को चेहरे से जानते हैं, मगर उनके काम से सब जानते हैं। रईस भाई, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है समीर साहब? ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो इनके सारे के सारे गाने इतने अच्छे लगते हैं, आपको बता नहीं सकते। साजन के गाने तो वाकई इतने बेहतरीन हैं। उसके जो प्रोड्यूसर थे मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके सारे के सारे सारे गाने, एक गाने नहीं, सारे के सारे गाने इतने हिट थे और लाजवाब थे। आज भी उन गानों को आप जहाँ भी सुनते हैं वो फ्रेशनेस नजर आती है। आज यहाँ बैठने का मेरा एक और मकसद है, जो आज जो किसी खास वजह से हम बैठे हैं कि अब इनकी नजर जो है थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री की तरफ है। इनकी कोशिश है कि हम एक ऐसी एकेडमी बनाएं कि पूरी दुनिया से, केवल हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के लोग अगर देखें। सिने ग्रो फिल्म इंस्टीट्यूशन के नाम से मैंने एक एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, जो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। जितनी भी फिल्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एडिटिंग वगैरह है, सब सिखाने जा रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है, इस वक्त मेरे साथ में एक लेजेंड है समीर साहब। बहुत अरसे से मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आज फाइनली मुझे रईस भाई की बदौलत मुझे मिल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का। और रईस भाई, कुछ अगर आप कहना चाहेंगे कि ये किस तरीके का मकाम है समीर साहब आपके ऑफिस में इस वक्त? ये ऑफिस समीर साहब का ही है, मेरा क्या है। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और भाइयों की तरह हम लोगों में प्रेम है ऐसा रखे। मुझे बहुत फख्र है और खुशी की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका मैं दोस्त कहता हूँ अपने आप के लिए, और देश के बल्कि मैं तो दुनिया के कहूँगा इतने बड़े गीतकार हैं। तो आपके पिताजी जो थे वो तो बहुत बड़े गीतकार थे जिनकी पूरी दुनिया मुरीद है। मुझे खुशी है कि समीर साहब मेरे दोस्त हैं और आज मेरे यहाँ बीच में मौजूद है, हम लोग बैठे हुए हैं और ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं। ओके, एंड समीर साहब, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर से मैं आपसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, ये इतना हम आपके कम मीडिया में इंटरव्यूज हम क्यों कम क्यों देखते हैं? मीडिया में दिखना मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं लोगों के दिलों में दिखना चाहता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा शुरू से रही है कि लोग मुझे मेरे काम से ज्यादा जाने। मेरे चेहरे से अगर लोग मुझे कम पहचानेंगे तो मुझे वो गंवारा है, मगर मेरे गाने लोगों के दिलों तक पहुंचने बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जिंदगी भर केवल एक ही काम किया। मैं केवल काम करता रहा। मैं इन मुद्दों पे कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। जैसे तुम कभी आज जो तुमने सवाल किया, ऐसे कई बार लोगों ने जब मुझसे पूछा, एक लाइन है ना कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मगर धीरे धीरे लोग जानने भी लगेंगे, लोग पहचानने भी लगेंगे। और आज साहिर साहब का नाम या बख्शी साहब का नाम लोग इसलिए नहीं जानते कि उनके चेहरे से वाकिफ हैं। लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसा है, उनके काम से लोग उनको जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल से साहिर साहब के चेहरे से जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आनंद बख्शी को चेहरे से जानते हैं, मगर उनके काम से सब जानते हैं। मीडिया का क्या है, मीडिया को जब मेरी जरूरत होगी मीडिया मुझे बुला लेगा और मैं बात कर लूंगा। एंड रईस भाई, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है समीर साहब? ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो इनके सारे के सारे गाने इतने अच्छे लगते हैं, आपको बता नहीं सकता। साजन के गाने तो वाकई इतने बेहतरीन हैं। उसके जो प्रोड्यूसर थे मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके सारे के सारे सारे गाने, एक गाने नहीं, सारे के सारे गाने इतने हिट थे और लाजवाब थे। आज भी उन गानों को आप जहाँ भी सुनते हैं वो फ्रेशनेस नजर आती है। उसके अंदर जो उसकी जो वर्डिंग है उसमें एक अलग ही मजा आता है। इस तरह के गाने आजकल बहुत कम लिखे जाते हैं। रईस भाई के बारे में मैं तुमसे बताऊं, जैसा अभी मेरे बारे में उन्होंने कहा, ये इनकी जरा नवाजी है, मेरी बहुत तारीफ कर दी उन्होंने। सच मायने में हम दोनों एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। और इनका मेमोरी केवल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि बिल्डर है, बिल्डिंग बनाते हैं, इतना काम करते हैं। तो जब मैं इनसे मिला और बहुत करीब आया तो ये सारी चीजें पता चली। इनकी शख्सियत में जो एक सबसे खूबसूरत बात है कि ये जो है वो कभी लोगों तक पहुंचने नहीं देते।
ये हमेशा अपनी काबिलियत को, अपनी अच्छाइयों को कहीं पीछे रखते हैं। आज मैं मीरा रोड में बैठा हूँ और इन्हीं के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो मैं केवल इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे एक बहुत बड़े बिल्डर के ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए कि एक दोस्त के यहाँ आ रहा हूँ, एक अच्छे इंसान के यहाँ आ रहा हूँ, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में। अब मैं जब यहाँ आया और मैंने जब जो कुछ भी यहाँ देखा, तो मुझे लगा कि आज मीरा रोड के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे अच्छी बात जो है कि ये केवल बिल्डिंग लाइन के बारे में नहीं सोचते, ये सोशल मैटर हो, किसी को हेल्प करने की बात हो, फिल्म लाइन की बात हो, किसी भी विषय पे इनकी कोशिश हमेशा रहती है कि उसमें अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूं। आज यहाँ बैठने का मेरा एक और मकसद है, जो आज जो किसी खास वजह से हम बैठे हैं, कि अब इनकी नजर जो है थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री की तरफ है। ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्कूल खोला हुआ है, तो इनकी कोशिश है कि हम एक ऐसी एकेडमी बनाए कि पूरी दुनिया से, केवल हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के लोग अगर देखें कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ जाके अच्छा एक्टर बन सकता है, एक अच्छा म्यूजिशियन क्रिएट हो सकता है, मतलब जितनी भी जुड़ी चीजें हैं वो हर चीज यहाँ से सिखाई जाए और लोगों तक अच्छे टैलेंट्स पेश किए जाए। और मैंने इनसे कहा कि आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम लोग आपके साथ हैं, हमारा पूरा सहयोग होगा, और इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो गई। इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत कहा आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इतना है कि मैं इनकी ह्यूमैनिटी का कायल हूँ। क्या बात। रईस भाई, अगर आप कुछ आपकी मेहमान नवाजी तो हम लोग सालों साल से एक्सपीरियंस करते आए हैं, आज समीर साहब ने भी एक्सपीरियंस किया है, तो कुछ ये जो आप समीर साहब को जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में और कुछ बताना चाहें। तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, शायद इसका हकदार मैं नहीं हूँ इतना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो मेरे बारे में अच्छी बात करेंगे, और हमेशा उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, और जब भी मैं मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर सीखता हूँ। और सीखने के लिए आपको हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है, कुछ में छोटा बड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है। सर आज खास मकसद से मैंने इनको तकलीफ दी थी, इनका ये बड़प्पन है, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी मेरे लिए इन्होंने वक्त निकाला, यहाँ पर आए, और जो भी इन्होंने मुझे सजेशंस दिए बहुत ही बेशकीमती थे। वो ये है, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, कर भी रहे हैं, शॉपिंग मॉल बनाया है, इंटरनेशनल स्कूल है, मल्टीप्लेक्स है, जिम है, और भी काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा था अक्सर काफ़ी लोग मुल्क के डिफरेंट हिस्से से लड़के लड़कियाँ आते हैं जिनको फिल्मों में काम करने का शौक होता है, तो उनको कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाती है जिस तरह की वो चाहते हैं, सही मानों में जहाँ से उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो मेरे मन में हमारे कई दोस्त हैं, अभी नरेश मल्होत्रा जी सामने बैठे हुए, बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमारे अयूब खान साहब हैं, ये भी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने साथी हैं। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा मुमकिन हो, कोई फिल्म इंस्टीट्यूशन बनाइए रईस भाई, जिसमें अपने देश के नवयुवकों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। तो उसी के तहत मैंने यहाँ पर एक सिने ग्रो फिल्म इंस्टीट्यूशन के नाम से मैंने एक एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, जो तकरीबन मुकम्मल हो गई है और सभी का इसमें साथ रहा है। तो वहाँ पर फिल्म डायरेक्शन है, एडिटिंग है, उसमें सिंगिंग है, इस तरह की जितनी भी फिल्म से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एडिटिंग वगैरह है, सब सिखाने जा रहे हैं। और लकीली इतने अच्छी फैकल्टी, इतने अच्छे लोग जुड़े हैं जो पूरी इंडस्ट्री के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लोग वहाँ पर एजुकेशन देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जितने भी लड़के लड़कियाँ यहाँ मुंबई आ रहे हैं सीखने के लिए, उनके लिए इससे बेहतर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाएगी। क्या बात है। फाइनली समीर साहब, अगर आप अपनी कुछ चंद पंक्तियाँ हमें सुनाना चाहें, वो जरूरी नहीं है कि फिल्म की हो, आपके करीब, दिल के करीब होना चाहिए। बहुत कुछ सुना सकता हूँ, मगर एक मेरी जिंदगी जिससे मैं बड़ा मुतासिर रहा, और जो मैं अक्सर उस पंक्तियों को पढ़ के, लिख के बहुत दूर तक का सफर मैंने तय किया, और आज भी मेरे जो हौसले हैं वो वही हैं जहाँ मैंने कही थी ये बात। दो पंक्तियां हैं कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है,
नहारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो जिंदगी में इसी फिलॉसफी को लेके मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे संघर्ष के दिनों में मुझे मेरे पिताजी की एक लाइन बहुत याद आती थी, जब जब मुझे तिरस्कृत किया गया, मुझे निकाला गया सिटिंग रूम से, कहा गया कि आप जिंदगी भर गीतकार नहीं बन सकते, तो उनकी वो दो पंक्तियां मुझे बहुत याद आती थी कि जग अभी जीता नहीं है, जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूँ। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार करूं, जब तक जंग लड़ने की ताकत मुझ में होगी मैं छोड़ूंगा। और फाइनली आई अचीव्ड माय गोल, आई रीच्ड द डेस्टिनेशन वेयर आई वाज ड्रीमिंग। तो जिंदगी में बहुत सी ऐसी पंक्तियां आती हैं, बहुत सी अच्छी लाइनें आती हैं जो आपको लाइफ में बहुत इंस्पायर करती हैं, जो आपको जिंदगी में भटकते हुई गलियों से कहीं निकलने के रास्ते बता जाती हैं। क्या बात, क्या बात, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने जो बात कही, मुझे मेरे जहन में कुछ पंक्तियां मेरे पिताजी की आ रही थी। ये है कि कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठाना है। तो अब ये जो आप लोगों ने जो ठाना है रईस भाई ने और आपने ये एकेडमी का, तो मतलब मेरी शुभकामनाएं, एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।